एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी व्लॉग्स। आज संडे है और आज भाई दूज भी है, तो हैप्पी भाई दूज सभी को। आज संडे है और ऐसे भी छुट्टियां रहती है दिवाली के बाद 2-3 दिन की, तो आज संडे की भी छुट्टी है। और तो सियाला घर पर है और सोनू जी भी घर पर ही हैं। तो आज मुझे एक्सरसाइज करनी थी। एक्सरसाइज तो नॉर्मली करती हूँ, लेकिन ना थोड़ा बहुत कर लेती थी और उसको ना सूट नहीं करती थी, क्योंकि फिर उस हिसाब से हो नहीं पाता था मेरा। और आज सेला थी, तो सेला तो जब भी संडे होता है तो वो करती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम भी था, तो शूटिंग भी कर सकती हूँ, मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज का भी इसमें ज़्यादा डाला कि आज मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर रही थी, तो शूट भी कर सकती थी। और सेला साथ साथ कर रही थी, और सेला को स्कूल में रेगुलर होता है, तो इसलिए वो प्रॉपर अच्छे से जानती भी है। तो कुछ एक्सरसाइज जो मैं नहीं करती हूँ वो करती है, और जो मेरे से हो सकता था वो करती हूँ। वो कुछ उसकी वो छोटी है तो वो ज़्यादा कर लेती है। तो फ़िलहाल हम साथ साथ ही बैठे थे। उसको करना था तो उसने कहा मम्मा मेरे साथ करोगी, तो मैंने कहा हाँ मुझे भी करना है। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सूजी भी फुला के रखा है। इडली बनाना था, तो पहले मैं उसे फुला कर आ गई कि जब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी तब तक वो भी फूल जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में तो टाइम लगेगा। तो आज मैं बहुत अच्छे से मतलब कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज ही कर ली, कि जब साथ में कोई करता है ना तो फिर वो अंदर से एनर्जी आती है, या फिर एक साथ में कोई पार्टनर मिल जाता है तो एक्सरसाइज या कोई भी काम आप और ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो। तो आप देख सकते हो सेला भी प्रॉपर अच्छे से एक्सरसाइज कर लेती है। तो आज मैंने बस फुल अच्छे से डाल दिया एक्सरसाइज का, बाकी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ नॉर्मली डेली। एक्सरसाइज से क्या होता है ना, हमारे बॉडी ऐसे हम हाउस वाइफ होते हैं तो हम नॉर्मली घर के काम करते हैं, घर में रहते हैं दिन भर, तो हाथ पैर तो मूवमेंट करता है, लेकिन जो हमारी बॉडी है, नसें हैं, वो अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आजकल वॉशिंग मशीन है या फिर मोप है, तो वो प्रॉपर तो थोड़ा बहुत हमारा जैसे गर्दन नेक वो मूवमेंट होना चाहिए। तो हम मोबाइल पे रहते हैं तो वो चीज़ मुझे सही लगता है कि थोड़ा सा जब हम मूवमेंट करते हैं गर्दन की, तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो फिर अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी, तो सेला भी कर रही थी एक्सरसाइज। तब तक मैं ज़्यादा अपनी की, मैंने कहा आप करो कंटिन्यू, और फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैंने इडली का तो पहले ही बना के रखा था, सूजी का ही बना रही थी मैं, चावल का नहीं बना रही थी। मॉर्निंग में ही सोचा था कि क्या बनाए, तो ब्रेकफास्ट तो खाना था इडली। फिर मैंने सूजी फुला के फिर मैं कही कि चलो जब तक फूल जाएंगे, आधे घंटे में तो सूजी फूल जाता है। और उसमें फिर मैंने ना राई और करी पत्ता का तड़का दे दिया था, जिससे वो, और नमक डाल दिया। अब मैं इनो भी लास्ट में इनो डालते हैं जब बेटर को हमें डालना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे अपने जो साँचे थे उसमें ग्रीस कर दिया। घी से ही मैंने किया था, रिफाइंड नहीं यूज किया था, घी से यूज कर लेती हूँ मैं। और क्योंकि घर का घी भी होता है और मैं मार्केट से भी लाती हूँ, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली मैं घी से ही कर लेती हूँ। और उसके बाद ना फिर इसमें सारे में बैटर डाल के, और 4 मेरे हैं तो 12 हो गए एक बार में, और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें नीचे, और तब उसके ओवन में मैं डाल दूँगी 7 मिनट के लिए बस। इसे मिनट के लिए बस सेट कर दूँगी, ऐसे तो 6 मिनट में हो जाता है। तो जब मैंने 7 मिनट के बाद निकालूँगी ना, तो बिल्कुल उसके दोबारा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये 7 मिनट में अच्छे से हो जाता है और अच्छे से स्पंजी भी हो जाता है बिल्कुल। और यहाँ जब तक मैं फ्राई करने के लिए प्याज और टमाटर को काट दूँगी, और यही दोनों चीज़ था मेरे पास, बाकी और चीज़ नहीं थी। और फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे ऐसे भी निकाल देते हैं। तो और सॉस वगैरह डालूँगी, तो प्याज को मैंने ना 4 भागों में कर दिया था वो, और फिर उसको सारी कलियों को जो बोलते हैं उसको सारे को अलग कर रही थी मैं, और फिर उसको भी छोटे छोटे कट कर दिया था मैंने,
क्योंकि अच्छा लगता है वैसे ही। और टमाटर को भी ना 4 भागों में बाँट रही थी। उसके अंदर का हम वो निकाल भी सकते हैं गुद्दे को, लेकिन फिर वेस्ट होता, फिर ऊपर से डालो, तो इसलिए मैंने बस 4 भागों में बाँट दिया कि प्याज और टमाटर का शेप एक जैसा रहे। और फिर मेरी इडली भी हो गए थे, जब तक मैं इधर काट रही थी तब तक मेरी इडली भी हो गए थे और अच्छे से भी निकल रहे थे, बिल्कुल स्पंजी हो गए थे। सुबह खाना था इसलिए ना फिर इसे फ्राई करके ही बनाऊंगी। अगर दोपहर को या रात को खाना होता है तो उसे सांभर फिर बनाती, तो इसलिए मुझे सांभर नहीं बनाना था। और सेला भी बोल रही थी कि वो फ्राई वाले ही ज़्यादा पसंद करती है, तो इवनिंग में या मॉर्निंग में जब मैं बनाती हूँ इडली तो उसे फ्राई ही चाहिए होता है और उसके साथ चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये इजी वे में बन भी जाता है जल्दी से, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट हल्का ही खाते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि लंच फिर हो जाता है और देर से उठते हैं संडे को, तो इसलिए और टाइम कम होता है हमारे पास। तो बस मैं इसलिए फ्राई कर रही थी और बहुत दिन पर बना रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था मुझे, और ज़्यादातर जब भी होता है तो सैंडविच ही वो पसंद करती थी। तो आज बस समय भी था और 2-3 दिन से छुट्टियां भी चल रही थी। बस छुट्टियों का मौसम था, आज लास्ट छुट्टी है, उसके बाद से फिर सबकी स्कूल और ऑफिस, क्योंकि स्कूल तो बंद होते हैं, ऑफिस नहीं बंद होते थे, तो ये चीज़ बेनिफिट मिल गई थी। अच्छा भी लगता है थोड़ा सा फैमिली के साथ 2-3 दिन आराम से उठो, आराम से काम करो, लेकिन वो भी लगता है कि इतने दीपावली के बाद तो और ज़्यादा, दीपावली में इतने सारे काम होते हैं और उसके बाद अचानक इतने मतलब 2 दिन की रेस्ट, सच में बहुत अच्छा लगता है। और भाग दौड़ नहीं रहती ना कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी करो कुछ भी, तो बस और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर दोनों पढ़ने बैठ गए थे। श्री तो बस नॉर्मली थोड़ी देर के लिए बैठी थी, वो ज़्यादा देर बैठेगी नहीं, लेकिन सियाला को होमवर्क कंप्लीट करना था। 2 दिन से पढ़ाई तो हुई नहीं थी और कोई स्कूल भी खुलना था कल से, तो होमवर्क और जो सिलेबस बाकी था वो कंप्लीट करना था और सोनू जी को भी अपना काम करना था। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया था, तो हुआ कि तो चलो अपना अपना काम कर लिया जाए, और मुझे नहाने जाना था। ये देखो मैंने मंदिर तो अभी फ़िलहाल यहीं रखा है और फ्रिज भी साइड कर दिया है, तो थोड़ा सा स्पेस भी मिल गया मुझे। थोड़ा सा चेंज करने से ना कोई चीज़, कोई जगह को, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है देखने में। अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि इसको इन्हें फिर उसी पुरानी जगह पे रखूँ, क्योंकि चेंजिंग थोड़ा लाइफ में अच्छा होता है। देखो मैंने कहा था ना थोड़ी देर में ही ये उठ जाती है। बैग को रख दिया फेंक दिया, कॉपी में क्या क्या किया, और उसके बाद हॉर्लिक्स लेकर बैठ गई, क्योंकि मैं थी नहीं, मैं जा रही थी नहाने, थोड़ी देर में वो मुझे ढूंढने लगती है। और मैं नहाने जा रही थी तो ये कपड़े दिवाली वाले थे और मैंने धुला नहीं था, तो मैंने कहा चलो हाथ से ही धुलना था इसे, क्योंकि पता नहीं कलर छूटेगा क्या है, नए कपड़े हैं। और ये सियाला के कपड़े ना जल गए थे पटाखों से, तो उस दिन तो मैं दिखाई नहीं पाई। ये सब चीज़ें जल्दी सूट नहीं हो पाती, जल गया कपड़ा, फिर याद भी नहीं रहता। फिर आज मैं जा रही थी, ध्यान आया कि अरे ये तो पटाखों से जल गया था, तो थोड़ा सा ही चिंगारी पकड़ा था लेकिन ज़्यादा फट गया। और ये श्री का कपड़ा, दोनों का अलग अलग ऑनलाइन से मंगाई थी अलग, लेकिन इसमें सियाला में चैन था और श्री में चैन नहीं था। सियाला की कपड़े की क्वालिटी अच्छी थी दोनों, और दोनों का सेम था, बस लेकिन अलग अलग मंगाने से ना पता चल जाता है किसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो बस, और मैं इजी वॉश में धो लूँगी इसे। जब वैसे कपड़े होते हैं ना तो मैं सर्फ़ दूसरा यूज़ करती हूँ, इजी में या शैम्पू में, ये सब में धुल देती हूँ, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते हैं, बस पहने हुए होते हैं ना इसलिए। और इन कपड़ों को धुल के फिर देखती हूँ सियाला के कपड़े को तो यूज़ होंगे नहीं। और देखो जब मैंने फुला कर छोड़ा ना, बस थोड़ी देर में कलर छोड़ दिया था, फिर मैंने वाइट वाले पैजामे उसके अलग कर दिए कि कहीं वो भी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो पैंट है ना वाइट कलर का, वो मैंने ध्यान दिया ही नहीं था। मैंने सोचा कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन हल्का सा कलर छोड़ रहा था, और इसे फैलाने पे भी कलर छोड़ रहा था, ये गिर रहा था ना, क्योंकि मैंने ड्राई तो किया नहीं था, नए कपड़ों को ड्राई नहीं कर सकते। और
मैं नहा ली थी यहाँ पर, और उसके बाद बाहर के जो थोड़े बहुत कपड़े थे, टॉवल वगैरह, तो वो हटा के ना अंदर रख रही थी क्योंकि बहुत धूप थी और सुबह ही डाल दिया था मैंने। और मुझे बाल भी थोड़े से धूप में खड़ी हो रही थी ना कि बाल थोड़े से गीले थे तो ड्राई हो जाए, क्योंकि अभी सर्दी जुकाम तो था ही हल्का फुल्का, तो कंप्लीट ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं तबीयत फिर से ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से धूप में थोड़ी देर खड़ी हो गई थी कि थोड़ा सा धूप मिल जाए तो वो बाल सूख जाएंगे। और श्री भी मेरे साथ साथ बाहर थी, और दिवाली वाले दिन तो ये जूती पहनी नहीं, बोलती रह गई लेकिन नहीं पहनी, और आज उसे वो दिख गया बाहर सूर्य में तो वो पहन ली और डांस करने लगी, देखो। फिर मैं यहाँ खाना बनाने आ गई थी, दोपहर का लंच। तो मुझे चावल बनाना था और आलू की भुजिया बनानी थी। दाल बन गई थी, तो बस चावल मैंने डाल दिया, और इसमें ना चावल के लिए फिर मैंने घी डाल दिया, क्योंकि घी से थोड़ा सा ना चावल अलग अलग होते हैं, फरहड़ बोलते हैं जिसे हमारे लैंग्वेज में, तो वो थोड़े से अलग अलग होते हैं तो खाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने घी डाल दिया था उसमें। नमक नहीं डाला था क्योंकि चावल को मैं दूध में भी डाल के श्री को बाद में खिलाती हूँ, इसलिए नमक नहीं डाला था मैंने उसमें। और फिर मैं अपने लिए चाय थोड़ा सा बना रही थी कि मैं चाय पीते हुए फिर सब्ज़ी भी कट कर लूँगी बैठ के। तो जब तक छील लूँगी यहाँ पर, और बैठ के फिर चली जाऊँगी तो उधर बैठ के कर लूँगी। और चाय के साथ साथ देखो श्री भी ना दूध पीते पीते दूध ले आई थी श्री के लिए, तो वो गीला कर ली। एक ड्रेस अभी चेंज किया था, गीला हो गया था, तो फिर ये ग्रीन वाला पहना, शूज़ पहनी थी तो ब्लू वाली पहनी, अब तीसरी की ड्रेस पहन रही है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, और मैं आलू फ्राई करने बैठी थी तो बस उसकी ना कभी कभी शैतानी, बहुत गुस्सा आती है। और फिर मैं यहाँ सब्ज़ी कट करके सब्ज़ी बनाने आ गई, मुझे छलनी नहीं मिल रही थी जल्दी से। तो फिर इसमें ना जीरा, लहसुन और अदरक थोड़े से मोटा ही पीस के डालूँगी, क्योंकि ये सिलवट पे जब पीसते हैं ना तो हमारे तो पिस जाते हैं, लेकिन मिक्सी में क्या होता है ना, थोड़ा सा जब पीसने जाओ ना तो नहीं पिसता अच्छे से, इसलिए अगर सिलवट पे पीसो ना तो थोड़ा सा मोटा दरदरा पीस जाता है। तो बस थोड़ा सा कोशिश की और पीस के फिर इसमें डालो ना तो अच्छा लगता है ये फ्राई। थोड़ा ठंडा भी हो जाता है ना, तब भी ये पराठे के साथ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो तेल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं इसमें, तो ये साइड साइड करके मैंने उसे तेल निकाल दिया था। और फिर खाना खाने के बाद ना हम लोग मूवी देखने बैठ गए थे। भूल भुलैया 2 आ रही थी टीवी पर, तो वही देख रहे थे। श्री भी सो रही थी और हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, तो सियाला डर रही थी देख के, उसके लिए पहला था तब्बू का फेस देख के। तो वो इसलिए मैं उसे अपने पास बुला रही थी कि आ जाओ मेरे पास बैठ के देखो, और उसके पापा भी थे। तो बस बाकी आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, लाइक करना, और हम लोग अपनी मूवी को एंजॉय करते हैं। भूल भुलैया 2 बाय।